बात उन दिनों की है जब मैंने ऑफिस की नौकरी छोड़कर स्कूल शिक्षिका का जॉब लिया। उन दिनों मैंने केवल बीएड किया था। मुझे स्कूल जून के महीने में ज्वाइन करना था, अतः मेरे पास 2 महीने का समय था। तभी किसी पत्रिका में मैंने एक विज्ञापन देखा कि मॉन्टेसरी का एक शॉर्ट कोर्स आरंभ होने वाला है, जिसकी इच्छा है ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा, एकेडमी के बारे में जानने की कोशिश की, तो सब कुछ पॉजिटिव यानी कि अच्छा सुना। तो मुझे लगा कि वाई कांट आई ज्वाइन द कोर्स। और आफ्टर ऑल 2 महीने की बात है, मेरे पास 2 महीने का समय भी था और पढ़ाई तो कभी भी बेकार नहीं होती। मैंने तुरंत अर्जी भरी और दाखिला ले लिया। जब कोर्स पूरा हो रहा था, उसके ठीक 10 दिन पहले हमें बताया गया कि 6 दिन का इंटर्नशिप भी होगा। आसपास के सर्टिफाइड स्कूल में जाकर इंटर्नशिप करना है। शॉर्ट कोर्स में इंटर्नशिप भी बहुत बड़ी बात थी। मेरे घर के पास ही एक मॉन्टेसरी स्कूल था और मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, मुझे मिल गया। पहले दिन जब वहां गई, देखा छोटे छोटे बच्चे, शायद 3 या 3.5 साल के होंगे, यूनिफॉर्म में थे। ज्यादातर मॉन्टेसरी स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता है। सब बच्चों को एक रंग के कपड़े पहन के देखकर बड़ा सुंदर लग रहा था। देखते देखते एक एक कर सारे बच्चे आने लगे। सब बच्चों के कंधों में एक ही तरह का बैग भी था, जो 4 भागों में बटा हुआ था। हाँ, एक बात थी, 4 रंगों का एक ग्रुप था। जैसे 10 बच्चे रेड बैग, 10 ग्रीन, 10 ब्लू, 10 येलो। मुझे ठीक से कलर तो याद नहीं है, पर हाँ, इसी तरह के 4 ग्रुप्स थे। सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात यह थी कि लंच बॉक्स, जी हाँ, छोटे छोटे 2 लंच बॉक्स सबके पास एक ही समान थे। सबसे मजे की बात यह थी कि सभी बच्चों के एक डिब्बे में गाजर के कुछ टुकड़े और कुकुम्बर के कुछ टुकड़े और 2 खजूर थे, और दूसरे डिब्बे में 2-2 बिस्किट थे, और वाटर बॉटल जो था वह भी सबका एक ही तरह का था। मैं अपनी उत्सुकता को और रोक नहीं पाई। मैंने सीधा प्रिंसिपल की रूम की ओर अपना रुख किया और मैंने वहां की प्रिंसिपल, जिनका नाम मिसेस परेरा था, उनसे पूछा कि इस तरह से यूनिफॉर्म, इस तरह सब कुछ एक ही तरह का होना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। यूनिफॉर्म के साथ साथ डब्बा, बॉटल, खाना, यहाँ तक कि स्नैक्स भी सेम था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बड़े आराम से हंसते हुए कहा, उमा, एक्चुअली वो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग थी और सबको नाम से ही बुलाती थी। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, बच्चों में बाय डिफ़ॉल्ट अधिकतर दूसरों की चीज़ों को देखकर आकर्षित होना आदत होती है। कुछ बच्चे अगर अच्छी लगे तो छीनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे माँ बाप से जिद करके खरीदना चाहते हैं, और कई जगह में ऐसा भी होता है, बच्चे मांगते हैं तो माँ बाप कहते हैं चलो नेक्स्ट मंथ खरीद के देंगे, तो कुछ डांट डपट कर बच्चों को चुप करा देते हैं। इसलिए मुझे लगा कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स का डर ही नहीं होगा। माता पिता को भी डेली रोज रोज कपड़े अलग अलग तरह से पहनाने की चिंता नहीं होगी। उसी तरह बैग, खाना, सेम फूड भी रहा तो न बच्चे एक दूसरे के खाने को देखकर ललचाएंगे, न ही उनकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा केक, पेस्ट्री, वेफर्स, इस तरह की महंगी महंगी चीजें लेके आते हैं, और वहीं कुछ बच्चे केवल बिस्किट या चिप्स, बहुत साधारण चीजें लेके आते हैं, जिससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं। लालच भी पैदा होता है, जो होना नहीं चाहिए। बस यही नहीं, ऊपर से कुकुम्बर और कैरेट तो हेल्दी भी हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा भी है। फ्रूट्स इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि कुछ फ्रूट्स कुछ बच्चों को सूट करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं सूट करते हैं। यह सोचकर मैंने अपने मॉन्टेसरी स्कूल में यह एक सिस्टम बना लिया कि स्नैक्स में यही 3 चीजें आएगी, ऐसे ही यूनिफॉर्म पहनना है, ऐसे ही बॉटल लेकर आना है। इतना कहकर मिसेस परेरा ने एक लंबी सांस ली और मुझे देखा। मैं तो उनके विचार से बहुत बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस्ड थी और बहुत अच्छा भी लगा। उन्हें भी कहा कि आपके विचार सचमुच सराहनीय हैं। दूसरे दिन जैसे ही स्कूल के प्रांगण में मैंने कदम रखा तो देखा कुछ बच्चे कृष्ण बने हुए हैं, तो कोई गोपिका बनी है, तो कोई राधा बनी है, तो कोई सुदामा बना है।
तभी अचानक याद आया कि ओह, नेक्स्ट वीक कृष्ण जन्माष्टमी है। मिसेस परेरा ने कहा, जन्माष्टमी के समय स्कूल बंद होगा, अतः बच्चों का प्रोग्राम आजकल हम करने वाले हैं, इसलिए सब बच्चों को डिफरेंट कॉस्ट्यूम में आने के लिए कहा गया है। वैसे तो सारे बच्चे एक से एक सुंदर लग रहे थे, परंतु एक लड़का जो कृष्ण बना हुआ था बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कृष्ण ही हो। और अनजाने में ही मैं उस बच्चे की ओर बढ़ी और मैंने कहा, यू लुकिंग सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। मिसेस परेरा जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा और कहा, प्लीज कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली। मुझे समझ नहीं आया कि यूं अचानक ही उनका आवाज कर्कश क्यों हो गया, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा हंसते हुए देखा। मैं तुरंत उनके ऑफिस की ओर बढ़ गई, जो बगल का कमरा ही था। उन्होंने सीधा मुझसे कहा, हाउ कुड यू डू दिस? जहां इतने सारे बच्चे खड़े हैं, वहां तुमने एक बच्चे को सो स्वीट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल कहा? ये कितनी गलत बात है। इसका मतलब क्या और बच्चे बदसूरत लग रहे हैं या अच्छे नहीं हैं? मैं इस तरह के प्रश्न के लिए एकदम तैयार नहीं थी। फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, मैम यह बात नहीं है, बस वह बच्चा। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मिसेस परेरा ने बीच में ही काट दिया और कहने लगी, उमा एक बात जान लो, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त ही क्यों न हो, इस तरह ग्रुप में किसी एक की लंबी चौड़ी प्रशंसा करना गलत बात है। जहां तक मैं सोचती हूँ, दिस इज नॉट अ करेक्ट हैबिट। तुम्हारा यदि कोई खास दोस्त है या तुम्हें कोई खास अच्छा लग रहा है तो तुम कह सकती हो, यू आर लुकिंग टुडे डिफरेंट, अच्छा लग रहा है। बट इस तरह से बहुत ज्यादा किसी की प्रशंसा करना, जहाँ 4-5 जन और भी है या बहुत बड़ा ग्रुप है, चाहे वो बच्चों का हो या छोटे लोग हो या बड़े हो, ऐसा करना गलत है। मेरी ये अपनी राय है। इससे अच्छा होगा कि आप पूरे ग्रुप को कहो, यू आर लुकिंग डिफरेंट, यू आर लुकिंग नाइस। खासकर बच्चों का जब ग्रुप हो तो उनमें ऐसा पार्शियल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे बच्चे दुखी हो जाते हैं। साथ साथ कभी कभी कोई बच्चे अनवांटेड एक्शन भी करने लग जाते हैं, हरकत भी करने लग जाते हैं। मुझे उनकी बात 100% सही लगी। मैंने तुरंत अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और एक बात तो जरूर सीखा कि हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में भी किसी को चोट पहुंचा देते हैं। आज जब मैंने अपनी एक छोटी सी पुरानी याद को आप सबके साथ साझा किया, इसका कारण यही है कि हम सब कहीं न कहीं फंक्शन, त्योहार या दोस्तों के घर आना जाना करते हैं। जो बात हमें छोटी लगती है वह कभी कभी बड़ी भी हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने ग्रुप में एक बच्चे की प्रशंसा की, भले ही अनजाने में की, पर आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हर किसी के पास एक दिल है और वह दिल धड़कता भी है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए उमा प्रभाकरण को। ऐसी ही छोटी मोटी घटनाओं को सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो सुनते रहें रेडियो